सबसे ज्यादा खुशी सदगुरु को मिलती है वो उसी से मिलती है कि बड़े मर्यादा पूर्वक यहाँ सत्संग हुआ, सबने सिर्फ सत्संग का आनंद लिया और सदगुरु खुश होते हैं। साथ संगत जी, सत्संग आने के बाद भी अगर मैं आनंद ना ले पाऊं तो मेरा नुकसान है, लेकिन अगर मैं ले रहा हूं तो खुश कौन हो रहा है? मेरा सदगुरु। और मुझे लगता है कि मुझे फोन यूज ना करने के लिए मना किया जाता है, तो पता नहीं क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि सत्संग में आकर भी मैं इन सब चीजों में लग गया तो सत्संग जो ये रूह की खुराक है उससे तो वंचित ही रह जाऊंगा। अक्सर बात की जाती है कि तन मन धन से सेवा करनी है। मिशन का पहला प्रण भी यही है, तन मन धन प्रभु का है, इसे प्रभु का ही समझना है। पर साथ संगत जी, अगर मैं एक छोटा सा पैरेलल ड्रॉ करूं, तन मन धन तो बहुत दूर की बात हो गई। अक्सर लास्ट 2-3 महीनों से संगतों में अनाउंसमेंट होती रहती है कि कोई वीडियो ना बनाए, कोई फोटो ना खींचे, कोई इस तरह से मर्यादा ना तोड़े। तन मन धन तो बहुत दूर की बात हो गई। साथ संगत जी, हमसे अपना फोन तो समर्पण किया नहीं जा रहा, तो अंदर झांक के देखें कि हम खड़े कहाँ हैं। तन मन धन भक्ति सतवचन, जैसा आप जी कहोगे वैसा ही होगा, आप ही करने वाले हो। करने वाले तो यही हैं, मौके दिए जा रहे हैं कि हम सुधर सकें, अपने अंदर झांक सकें। मौके मिले जा रहे हैं, फिर भी मैं अपनी कर रहा हूं। मुंह पे मेरे है कि सब कुछ आपने करना है, आप ही करोगे, पर मैं फोन निकाल के फोटो खींच लेता हूं। साथ संगत जी, वही एक शेर इस तरह का याद आ गया कि रहमतें लुटा रही है सच्ची सरकार, पर मैं वीडियो फोटो सेल्फी लेता रह गया। तो साथ संगत जी, ये हाल ना हो जाए कि जो इस सत्य का ज्ञान, ये जो निरंकार हमें दिया जा रहा है, यहाँ के हम इन छोटी चीजों में न लग के रह जाएं और अपना तो नुकसान करते ही हैं। साथ संगत जी, आसपास का डेकोरम खराब करके हम संगत की मर्यादा को भी हिला देते हैं और उस सदगुरु को कतई पसंद नहीं है। और दास बस यही अरदास अपने लिए भी करेगा कि कोई ऐसा दिन ना आए कि ऐसे वचन हमारे को सदगुरु के मुंह से सुनने को मिल जाएं कि फोन और ये सब छोटी चीजें सुधर जाएं। बहुत बारी स्टेट सेक्रेटरी जो सेवा कर रहे होते हैं, महापुरुष इस तरह के अनाउंसमेंट्स कर रहे होते हैं, फोटोज और इन सब के लिए भी जो मूवमेंट्स हैं वो मिलेंगी। सदगुरु ने एक डेकोरम हर चीज का बनाया हुआ है, वो प्राइवेट मूवमेंट्स, उस तरह की रहमतें भी, हर चीज का एक मर्यादा है, एक तरीका है। पर सत्संग में आके हम सत्संग के रूप में को मना के रखें, सेवा मर्यादा से करें। बचपन से सुनते आए हैं कि सेवा वही है जो हुक्म अनुसार हो। अगर हुक्म में लिखा है कि यहाँ प्याऊ पे सेवा करनी है तो प्याऊ पे सेवा करनी है, महापुरुषों को पानी पिलाना है। फिर मेरे को वहां अपना दिमाग नहीं चलाना कि मैं अभी वहां चले जाता हूं, अभी यहाँ पे कम है ज्यादा है। जिस तरह से आदेश आ रहा है वैसे सेवा करनी है। सेवा का मतलब ही वही है, वरना हेल्प, जिस तरह इनवाइस पे भी ये टॉपिक डिसाइड हुआ था, जब मैं डूअर बन जाता हूं तो सेवा का भाव खत्म हो जाता है। गुरुदेव हरदेव में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने भी फरमाया था कि सेवा वही है जो हुक्म अनुसार है। बाकी आप अच्छा कुछ कर रहे हैं तो वो अच्छा कर्म हो सकता है, पर सेवा वही है जो सदगुरु का वचन आया है, उसको मानना सेवा है, उसके अनुसार कर्म करना सेवा है। और सेवा हम अपने लिए करते हैं साथ संगत जी, हम बखूबी जानते हैं, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की। ये बहुत बड़ा परोपकार है सदगुरु का कि हमें सेवा करने का मौका मिलता है ताकि हम अपने तन को तंदुरुस्त कर सकें, मन को शांत कर सकें। और धन का तो कितने अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स, कितने महापुरुष अपने मुंह से ही बताते हैं कि कुछ होता ही नहीं था, इस दर से ही सब कुछ मिला है। सेवाएं की हैं, नमस्कार की है, तो वो भाव होना चाहिए। ये हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे या किसी को बताने के लिए नहीं कर रहे। मेरा भाव अगर है सेवा का, तो वो बीज, जिस तरह से छोटे होते थे सुनते थे कि हम बीज डाल रहे हैं, लेकिन बीज में अगर मेरी इंटेंशंस, मेरी थॉट, मेरी भावना ही ठीक नहीं है तो वो बीज ने करप्ट उसी वक्त हो जाना है। चाहे डालो चाहे ना डालो, वो एक बराबर है। तो गुरु की तरफ समर्पित रह के भक्ति की तरफ चलें, गुरमत की तरफ चलें, जिस तरह सदगुरु चाह रहे हैं वैसे चल सकें। दास बहुत छोटा है, आप सबका बच्चा है, यही अरदास बार बार आप सबके चरणों से भी मांगता है, सदगुरु माता जी के चरणों से भी मांगता है कि गलती से भी किसी का कभी भी किसी भी कारण, जाने अनजाने, कभी भी किसी का दिल ना दुखा दे। दास बहुत सी गलतियां भी होती होंगी, दास उसकी भी माफी मांगेगा। और हम सब पूरी साथ संगत के लिए आप जी के चरणों में अरदास कि जैसे जैसे आपके वचन आ रहे हैं, हमें इतना बल बख्शो, इतनी सद्बुद्धि बख्शो कि एज इट इज मान सकें। क्योंकि आप जी को मालूम है कि वचन नहीं मानेंगे तो नुकसान हमारा ही है, फिर भी आप ही समझाते रहते हो। तो कोई आपका बच्चा ठोकर खा के नुकसान ना खा ले, ऐसा आशीर्वाद दो कि सबको सद्बुद्धि बख्शो।
हम आपके दिखाए हुए रास्ते पे चल सकें। जिस तरह जिस तरीके से आप जी लेके जाना चाहते हो, ऐसा ना हो कि कोई वंचित रह जाए जो रहमतें आपने लुटानी है उनसे। दास सबके लिए यही अरदास मांगेगा और समागम आ रहा है तो बखूबी सब पहले से भी बढ़ चढ़ के सेवा कर सकें, सबको तंदुरुस्तियां मिलें। माता जी इतनी कृपा करें कि तन करके, मन करके, धन करके आगे से आगे बढ़कर सब सेवा करें। और जो समालखा में इस रूप में पहली बार समागम होना है, माता सविंदर जी का बहुत बहुत खास इस तरह जो लाइट हाउस वाला भी एक इवेंट हो रहा है, उन्हीं को ट्रिब्यूट करते हुए माता जी ने हमें बोला है दैट वी हैव टू बिकम अ लाइट हाउस फॉर ह्यूमैनिटी। तो लाइट हाउस बाहर के लिए बात की बात है, हम पहले अपना घर संभालेंगे। मैं खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके जब गुरमत के रास्ते पे चला लूंगा तो लाइट हाउस अपने आप बन जाऊंगा। मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं लाइट हाउस बन गया हूं। आई विल बी अ लाइट शाइनिंग, गाइडिंग एवरीवन। तो बस समर्पित होके सदगुरु माता जी के वचन को एज इट इज मान सकें। भक्ति में और गुरसिक्खी में कोई इंटरप्रिटेशन का स्कोप नहीं होता। अगर इन्होंने रात को भी दिन बोल दिया तो दिन है, दिन को रात बोल दिया तो रात है। दास को भी यही अपने लिए भी अरदास मांगेगा कि ऐसी सद्बुद्धि बख्शो कि जैसे जैसे माता जी चाह रहे हैं वैसे वैसे ही चल सके और आगे बस आप सबकी सेवा यूं ही जैसे माता जी चाहते हैं कर सके। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।